नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है ये एक ऐसी डेंजरस डॉग ब्रीड पे होने वाली है जो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमारी नज़र में जो डेंजरस डॉग है वो या तो पिटबुल है या रॉटविलर या डॉग अर्जेंटिनो टाइप के डॉग हैं, है ना। लेकिन ये जो डॉग ब्रीड है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। हम बात कर रहे हैं बैन डॉग के बारे में। तो बैन डॉग के बारे में कैसी ये डॉग ब्रीड है, कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और इंडिया में क्यों ये अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस डॉग जर्नी और एनिमल जर्नी के साथ। तो बैन डॉग के बारे में बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो पहले के टाइम में जो पिटबुल जब फाइट करते थे तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था, लोग शौकीन थे ऐसे डॉग के। तो वहाँ के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था, कुछ एक्स्ट्रा पावरफुल, कुछ एक्स्ट्रा जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। ठीक है, पिटबुल की भी एनर्जी उनको कम लग रही थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम पिटबुल से कुछ और ब्रीड तैयार करें जो इससे ज़्यादा डेंजरस हो, इससे ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है, तब वहाँ पे पिटबुल के साथ साथ और दूसरे जो मैस्टिफ टाइप के डॉग होते हैं या टेरियर टाइप के जो डॉग होते हैं या जैसे डॉग अर्जेंटिनो हो गया, केन कोर्सो हो गया, इनका क्रॉस करवाया गया पिटबुल से। ठीक है, उसके बाद ये डॉग डेवलप्ड हुआ जिसे आज हम बैन डॉग कहते हैं। अच्छा, बैन डॉग अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इनकी जो स्पेलिंग है दोनों की अलग अलग है। ठीक है, जो नॉर्मली हम बैन डॉग समझते हैं यानी कि जो डॉग ब्रीड बैन हो गई है उसकी स्पेलिंग है BAN। ठीक है, उसके बाद डॉग DOG। लेकिन जो मैं अमेरिकन बैन डॉग की बात कर रहा हूँ उसका नाम पूरा है अमेरिकन BANDOGGE। ये इसका पूरा मीनिंग होता है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एज ए बैन डॉग ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अब बैन डॉग के बारे में हम बात कर रहे थे तो ये इसलिए बनाया गया कि एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ पे चाहिए थी लोगों को, शिकार पे लगाया जा सके, फाइटिंग में अल्टीमेट हो, तब ये क्रॉस करवा के ये डॉग ब्रीड बनाई गई। ये कोई भी प्योर ब्रीड नहीं है, एक क्रॉस ब्रीड है। अच्छा, बैन डॉग की जो बाइट फोर्स है वो जितने भी डॉग आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हर एक बैन डॉग की बाइट फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उन्हीं बैन डॉग की बाइट स्ट्रॉन्ग होती है जो स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स वाले डॉग से बने हैं, जैसे कैंगाल, अलाबाई, केन कोर्सो। ठीक है, अब इनके अलग अलग पर्पज के लिए इनको बनाया जाता है। जैसे कि अगर एक फाइटिंग डॉग चाहिए होता है तो उसमें पिटबुल के साथ साथ जो टेरियर डॉग्स होते हैं जो प्रॉपर फाइटिंग होते हैं, जैसे टोसा इनू हो गया, जैपनीज टोसा हो गया या कुछ टेरियर डॉग हो गए, इनका क्रॉस करवा के पिटबुल से और फिर बनाया जाता है एक फाइटिंग बैन डॉग। हंटिंग बैन डॉग चाहिए तो उसमें डॉगो अर्जेंटिनो, प्रेसा कैनेरियो या केन कोर्सो, है ना, इस टाइप के डॉग से क्रॉस करवा के बनाया जाता है ना। एक गार्ड डॉग चाहिए जो एक बैन डॉग है लेकिन एक प्रॉपर गार्ड डॉग है, क्योंकि अमेरिका में जो खेत वगैरह होते हैं, फार्म वगैरह, वहाँ की सेफ्टी के लिए तो रॉटवाइलर, डॉबरमैन और जो और स्ट्रॉन्ग गार्ड डॉग है केन कोर्सो, है ना, या फिर डोगी डे बॉडी एक्स, फ्रेंच मैस्टिफ जिसे कहा जाता है, इनके क्रॉस करवा के डॉग को बनाया जाता है। तो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग बैन डॉग तैयार होते हैं। ये क्रॉस ब्रीड है। इंडिया के अंदर ये अवेलेबल नहीं होते। इंडिया तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड की काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे इन डॉग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ठीक है, कोई कंट्री इनको मंगाती ही नहीं है, बोलती ही नहीं है कि हमारी कंट्री में ये डॉग आए, क्योंकि इनके नेचर का आप पता नहीं लगा सकते कि कैसा इनका नेचर होगा। ये कभी भी एग्रेसिव हो सकते हैं, इन्हें फैमिलियर नहीं किया जा सकता। जैसे फैमिली के अंदर छोटे बच्चे हैं या और भी फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथ इनको नहीं रखा जाता। ठीक है, ये या तो फाइट करते हैं या गार्ड करते हैं या ये हंटिंग करते हैं। मोस्टली ये हंटिंग और फाइटिंग ही करते हैं। अगर इनको जोर जबरदस्ती फैमिलियर बना भी लिया जाए तो ये कभी भी एग्रेसिव हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स के ऊपर। इसलिए काफ़ी सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे इन डॉग को बनाना ही इनलीगल है। अमेरिका में भी काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अब प्रेजेंट में इनलीगल कर दिया गया है इन डॉग को बनाना। ठीक है, पहले के टाइम में ये बनते थे क्योंकि मैंने जैसे बताया शिकार पे लगाने के लिए, फाइटिंग करवाने के लिए। आज भी बनाए जाते हैं क्योंकि हंटिंग अमेरिका में आज भी कहीं ना कहीं लीगल है, इनलीगल नहीं है, इसलिए। ठीक है, इंडिया में यदि आप किसी ब्रीडर के पास जाके बोलेंगे कि हमें एक बैन डॉग चाहिए तो वो नहीं समझ पाएगा। यदि आपने उसको डिटेल दे दी कि इस तरह का डॉग होता है, इससे क्रॉस करवा के ऐसे ऐसे, तो वो आपको एक फेक ब्रीड दे देगा, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस ब्रीड को बनाने के लिए कौन कौन सी डॉग ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
अगर इंडिया में ये चीज़ प्रॉपर नॉलेज के साथ होती तो हमारी जो इंडियन डॉग ब्रीड है वो वर्ल्ड वाइड बहुत कुछ कर रही होती, बहुत बड़ा नाम कर रही होती। क्योंकि हमारी इंडियन डॉग ब्रीड कोई आम डॉग ब्रीड नहीं है। अगर हम कंपेयर करें तो हर एक सिचुएशन में सबसे बेस्ट मानी जाती है इंडियन डॉग ब्रीड। लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण ब्रीडिंग की, तो वो डॉग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो हम बैंड डॉग के ऊपर आ गए थे, हम बैंड डॉग की बात करें तो दोबारा उस टॉपिक पे चलते हैं। बैंड डॉग इतना एग्रेसिव है कि उसके सामने कोई भी वाइल्ड एनिमल आ जाए उससे डरेगा नहीं। जैसे नॉर्मली हमारे जो जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर होते हैं वो एक लायन या टाइगर की धाड़ को देख के डर जाते हैं। बैंड डॉग ऐसा नहीं है। अच्छा, लेपर्ड को मारने के लिए कौन सा डॉग बेस्ट माना जाता है? काफ़ी लोग सोचेंगे यार इंडियन मैस्टिफ, पाकिस्तानी बुली जिसे कहा जाता है वो हो गया, भूटिया डॉग हो गया, या पिटबुल हो गया। ठीक है, तो यकीन मानिए पिटबुल भी एक लेपर्ड को नहीं मार पाएगा, सिंगल पिटबुल। और ना ये जो और डॉग मैंने बताया बुली या भूटिया, ये भी नहीं मार सकते। लेकिन बैंड डॉग सिंगल एक लेपर्ड को मार सकता है। इतना ज़्यादा डेंजरस है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। बैंड डॉग काफ़ी डिफरेंट कलर में आते हैं। ये इसका कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं है और ना इसका कोई पर्टिकुलर बॉडी टाइप है। ये स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है और एक्स्ट्रा लार्ज भी हो सकता है। डिपेंड करता है इनको बनाने के लिए किन किन ब्रीड का इस्तेमाल किया गया है, यूज में ली गई है। ठीक है, तो एक क्रॉस ब्रीड थी बैंड डॉग, जो अमेरिका की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।